नाजरीन, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो खाना काबा के ऐसे नाकाबिले यकीन साइंसी मौजज़ात हैं जिन्होंने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम किबला कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों। क्योंकि आज से हजारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था, ना ही आज के जमाने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए साइंसी आदो-शुमार और हालात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो काले रंग का एक घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसी वजह से वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर में जाकर बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह मुसलमान काबा की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी बेजान पत्थर से बनी हुई एक इमारत है। इन दोनों में फर्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक उसूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई मौजूद है और वो नमाज पढ़ना चाहता है और उसे किबला की डायरेक्शन मालूम नहीं, तो फिर वो किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही जात है। बेशक खुदा साहिब वसत और बाखबर है। इस आयत से हमें ये पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मतलब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक बनाना है, क्योंकि अगर एक जगह मुसलमानों को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, और कोई शुमाल और कोई जुनूब की तरफ अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। लेकिन इसका मतलब काबा की इबादत हरगिज नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम हदीस के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार हजर अस्वद, जो जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके बताया, ए हजर अस्वद, ना तू मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें इसीलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हजरत उमर के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना तो मुझे फायदा दे सकता है ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। क्योंकि हजर अस्वद को भी लोग बोसा देते हैं मगर इसकी इबादत नहीं करते। यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सब एक खास मरकज या एक दरमियानी मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। ये निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नजर आएगा, और काबा की सूरत में भी, जहां दुनिया भर के मुसलमान एक मरकज के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कायनात की हर चीज कर रही है। जबकि अगर हम साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स नमाज के लिए अपना सर काबा की डायरेक्शन की तरफ रखता है तो सजदे की हालत में उसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जीज खारिज होती हैं, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी बहुत ज्यादा कम करता है, और आपको दुनिया और कायनात के अंदर सिर्फ यही एक फॉर्मूला नजर आएगा। अगर यही फॉर्मूला हम जमीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी जमीन का ऐसा हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी फील्ड मौजूद है। हत्ता के सैटेलाइट से भी देखने पर ऐसे महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स भी इस बात का एतराफ करते हैं कि काबा से एक खास किस्म का एनर्जी फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। इसलिए काबे का तवाफ करने पर, यानी कि एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमने पर, पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि एक आम इंसान दिन भर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है, जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और दिमाग के हिस्से में दाखिल होकर डिप्रेशन, सरदर्द, सुस्ती और दिमागी तनाव की वजह बन सकती है। दिमाग के इसी हिस्से से हमारा जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हासिल करता है, और दिमाग के इसी सामने के हिस्से को जमीन पर इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त बढ़ जाता है जब सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाले जमीनी हिस्से की तरफ बिल्कुल ऐसा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रयू ने दिमाग की इन एक्टिविटीज को नमाज के दौरान नापने की कोशिश की तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा ये एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से दिमाग का ये हिस्सा उम्र बढ़ने के साथ साथ सिकुड़ता नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक बल्स पत्थर, जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के सबसे पुराने और कदीम पत्थर हैं।
जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेकर इकट्ठा किया तो मालूम पड़ा कि जमीन की शुरुआत के वक्त या कि जमीन से बनने से पहले के पत्थर हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मौजूद थे। इसलिए आज भी काबा के 3 पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं से आए हैं जिस वक्त जमीन का वजूद तक नहीं था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर काबा को बयान करने की सूरत का नंबर भी 21 और 25 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने खाना काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मुकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो। जबकि कोमा के बाद की वैल्यू को अगर हम परसेंटेज के अंदर तब्दील करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 21.42, जिसको अगर कुरान पाक में तलाश करें तो सूरत अल बकरा की दूसरी आयत की 142 के अंदर एक दफा फिर काबा का ही जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से ही चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है।